Welcome back, podcast pilgrims. Thanks for tuning in again. We are rolling into the 6th episode of Brief Banter. It feels great. I'm finding this experience far more delightful than I initially anticipated. कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मे बी इसलिए. पॉडकास्ट की यही तो खासियत है, मैं खुल के बोल सकती हूँ जितना मर्जी चाहे. कोई तो सुन ही रहा होगा ऑफ कोर्स. बट ऑन अ सीरियस नोट, समटाइम्स ना all we need is a listening ear. No advice, no lectures. Just knowing that someone is there to listen makes all the difference. Lekin, have you ever wondered? Everybody wants to be heard and understood, but not many take the time to listen to and understand others. है ना? ये मेरे लिए भी है वैसे. इतना philosophical नहीं होना था मुझे. कहीं आप मुझे सुनना ना बंद कर दे. Anyways, मुद्दे पर आते हैं. I'm sure you all must be knowing what is guilty pleasure. सरल भाषा में बोले तो something we enjoy doing or indulging in, but we feel थोड़ा guilty or embarrassed about it, क्योंकि it might not be seen as cool or socially acceptable by others. पता ही होगा सबको. And I think everyone has things they secretly enjoy. लेकिन एक्सेप्ट करने में थोड़ा गिल्टी फील होता है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे वाला डर. हमारा भी था चाइल्डहुड वाला गिल्टी प्लेजर. बस उस टाइम ना ये नहीं पता था कि इसके लिए भी कोई टर्म होता है. तो पहले मैं बताती हूँ, मैं ही बताऊंगी ऑफ कोर्स, यहाँ और है कौन. तो मैं ही बताती हूँ कि मेरा गिल्टी प्लेजर क्या था. आज भले ही हम OTT से ऑब्सेस्ड हैं, पर एक समय था जब हम टीवी स्क्रीन से चिपके रहते थे. वो एरा था एकता कपूर का. ऑल दो सीरियल्स बिगिनिंग विद द लेटर K. हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर था जो एकता कपूर के सीरियल्स का दीवाना था. इनफैक्ट लड़के भी. वो बस बोलते नहीं थे, बट सारे अपडेट्स होते थे उनके पास. वैसे काफी कंटेंट मिलता था हमें डिस्कशन के लिए. वी यूज्ड टू बॉन्ड ओवर हर सीरियल्स, एंड दो सीरियल्स they were known for ending with a suspenseful twist which kept everyone hooked, और next episode का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता था. और कितने लंबे चलते थे वो सीरियल्स भाई. कुछ तो 7-8 साल चले हैं. इतने साल तो रिलेशनशिप्स नहीं चलते, नौकरी नहीं चलती. वैसे आज हम कितनी भी आलोचना कर लें, बट देयर इज नो डिनाइंग, एक पॉइंट पे हम एडिक्टेड थे. That traditional setup, ideal bahus and evil looking vamps, everything was so intriguing. सच में. एकता कपूर के सीरियल्स के बाद आता है कॉफी विद करण. ये तो आज भी मेरा गिल्टी प्लेजर है. ये शो देखने से पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ वेरी गुड गर्ल, नॉट एट ऑल अ गॉसिप मॉन्गर, और मुझे दूसरों की लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. पर ऐसा नहीं था. आई रियलाइज्ड I too find it amusing to keep up with the latest controversies and gossips. Not good, I know, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब है तो है. But I only enjoyed the rapid fire round. Make it rapid and full of fire. Obviously सब कुछ scripted रहता था, पर उस टाइम ऐसा लगता था कि भाई सेलिब्रिटीज कितने spontaneous होते हैं. मुझे तो क्वेश्चंस समझ में नहीं आते थे. क्वेश्चन समझने में इतना एफर्ट लगाना पड़ता था, और सारे तो आते भी नहीं थे समझ में. But I had a problem with that gift hamper. It wasn't lucrative at all. उसके लिए you have to fight. Anyways, अब उतना इंटरेस्ट नहीं है, पर एक पॉइंट पे था, काफी ज्यादा था. Next is हिमेश रेशमिया's song. That nasal singing voice. One cannot ignore it. One cannot deny the fact that the man has entertained us for years with his quirky songs and music composition. म्यूजिक कॉम्पोजिशन तो खैर बहुत ही अच्छा था. आई थिंक एवरीबडी विल एग्री विद दिस. सॉन्ग्स भी अच्छे थे यार. टू बी ऑनेस्ट, आई स्टिल वाइब टू हिज सॉन्ग्स. इवन टुडे इट इवोक्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया विद इन मी. इसके अलावा इवन though I'm not really into romantic movies, I was okay watching कुछ कुछ होता है. I won't say I loved watching it, लेकिन ठीक लगता था यार. बुरा नहीं लगता था. But I don't know why I couldn't admit it. अब एडमिट नहीं कर सकते तो गिल्टी प्लेजर ही हुआ, है ना. फिलहाल तो इतने ही याद आ रहे हैं. वैसे थोड़ा जोर डालने पे और भी याद आ जाएंगे, बट आई थिंक
आज के लिए इतना काफ़ी है। आई एम श्योर आपके पास भी आपके गिल्टी प्लेजर्स की लिस्ट होंगे। प्लीज फील फ्री टू शेयर देम। डू नॉट हेजिटेट। ऑल राइट देन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। See you next Tuesday. Thanks for listening.